जिन्होंने ये किताब मुरतब की है, किफ़ायत हुसैन साहब, मेरे भाई सन्ने साहब, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे गांव के तमाम बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त और इस गांव के रहने वाले तमाम वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका खैर मक़सद भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हज़रत अली का एक कौल है कि मैंने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना, और आज मुझे लगा मैं खुदा को पहचान पाया या नहीं पहचान पाया, लेकिन इतना ज़रूर है कि इरादे टूटते ज़रूर हैं। ये पूरी मजलिस अकबर साहब के ऊपर मुनहसर थी, और बावजूद अपनी सारी कोशिशों के वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, और ये प्रोग्राम उन्हीं की वजह से 5:30 बजे रखा गया था, क्योंकि उनको लखनऊ से आना था और वो किसी भी वजह से रास्ते में हैं, मुस्तकिल उनके मैसेजेस आ रहे हैं और वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। इस प्रोग्राम की कंपेयरिंग ऐसे मेहंदी साहब को करनी थी, जो उर्दू डीडी के, दूरदर्शन के बहुत ही मशहूर न्यूज़ रिपोर्टर हैं। करीब 25-30 साल से वो उर्दू में न्यूज़ पढ़ते हैं, और अब रिटायर्ड होकर यहीं पर लखनऊ इलाहाबाद में ही उनको एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई है, और एक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार भी थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब मैं आऊँगा और इस किताब के लिए मैं उसकी कंपेयरिंग करूँगा। न अकबर साहब आ सके, न वो आ सके, और एक साहब जिन्होंने ये वादा किया था कि मैं वोट ऑफ थैंक्स दूंगा, वो भी नहीं आ सके। तो मेरे तीनों इरादे टूट गए, और हो सकता है कि इससे मुझे अल्लाह को पहचानने में कोई मदद मिल सके। मैं हाजिर हूँ। अच्छा, आप हाजिर हैं, लेकिन आप देर से आए, इरादा तो टूट ही गया। चलिए कोई बात नहीं। टाइम पे तो नहीं आए थे। तो मैं आपको इसके बारे में 2-3 बातें बताना चाहता हूँ, जो कि अंबर साहब को बतानी थी, लेकिन चूंकि अब मुझे नहीं लगता कि वो पहुँच पाएंगे और वक्त हो रहा है नमाज का भी, इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका मैं थोड़ा सा हक अदा करूँ। ये किताब कैसे वजूद में आई, इसके बारे में बड़ी दिलचस्प बात है। मौलाना कमर साहब से मेरी मुलाकात अक्सर रहती है। वो लखनऊ में थे, और हम लोग दोनों बैठ के उर्दू के बारे में कुछ रोना रो रहे थे कि उर्दू की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब मैं क्या बताऊं, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तफसीर नमूना से, जो कि बहुत कई जिल्दों में है। उसमें से मैं कुछ आयतों का एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन बनाना चाहता हूं, और कई मुमनीन ने मुझसे यहाँ भी और बाहर भी, इंग्लैंड में भी मुझसे कहा है कि ऐसी कोई किताब हो, लेकिन कोई ऐसा उर्दू का राइटर मुझे नहीं मिलता जो इस काम को कंप्लीट कर ले और डेडिकेशन से करे। मैं 3-4 बार कर चुका हूँ इसको, कोई 3-4 पेज करता है, फिर उसके बाद लौटता नहीं, कोई करता है उसमें हिज्जे की गलतियाँ होती हैं, कोई उर्दू पढ़ नहीं पाता। मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे एक भाई हैं जिनके पास उर्दू का शौक़ भी है और उर्दू जानते भी हैं, और वो इस वक्त रिटायर्ड भी हैं, और उनके पास कोई काम भी नहीं है, फुर्सत में हैं। तो वो उछल पड़े, उन्होंने कहा आप मुझे मिलवाइए। और अंबर साहब खुद तशरीफ लेके आए वहाँ से, लखनऊ से, और उन्होंने किफ़ायत हुसैन साहब से, मेरे भाई जो हैं, उनसे ये बताया कि ये किताब है, और वो 5-6 जिल्दें उसकी तफसीर नमूना की इनको देकर गए। और मुझे लखनऊ में आके उन्होंने बताया कि मैंने किफ़ायत हुसैन साहब को इतना काम दे दिया है, जब आप इत्मीनान रखिए वो बेकार नहीं रहेंगे, और कम से कम साल भर का काम तो मैंने उनको दे ही दिया है। इसके ही 1-2 महीने के बाद वो दोबारा यहाँ कोई मजलिस पढ़ने आए, तो किफ़ायत हुसैन साहब ने कहा कि वो काम तो मेरा कंप्लीट हो गया है, आगे बताइए। क्योंकि ये सुबह 5 बजे से उठ के सिर्फ लिखना शुरू करते थे, तो रात के 8 बजे तक यही काम करते थे। वो बहुत परेशान हो गए, जल्दी से गए, उन्होंने बाकी किताबें इनको पहुँचाईं, और फिर ये काम भी उन्होंने जो 3 महीने में था, जो उनको करना था 2 साल में, वो 3 महीने में इन्होंने करके कंप्लीट कर दिया। अंबर साहब यहाँ पर आए, और आने के बाद उनका वो काम देख के हैरत में थे, और सारी डायरियाँ उनकी लेके चले गए कि मैं इसको अब एडिट कर दूँगा, देखूँगा कि क्या है। और हमारे भाई साहब जो हैं इस बात को भूल गए कि वो मौलाना अंबर को किताबें उन्होंने दे दी हैं, और उन्होंने यहाँ पे ऐलान कर दिया कि उनके बच्चों ने किताबें गायब कर दी हैं, और ये डायरी भी उनकी गायब कर दी है। तो उन्होंने उस काम को दोबारा कर डाला। ये तफसीर नमूना जो आपके सामने है, ये 2 बार लिखी गई।
پھر قمبر صاحب دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا وہ ڈائری تو میرے پاس ہے اور میں نے اس کو لکھ دیا ہے. تو میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کفایت صاحب نے اتنی محنت کر ڈالی ہے کہ اس کا شائع ہونا مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے اور بہت اچھی کتاب بنے گی اگر اس کو کتاب کی شکل دی جا سکے تو. اور بہت اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں. جیسے مولانا نے بتایا, میں عالم نہیں ہوں, میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کے بارے میں بالکل قاصر ہوں, میں نہیں بتا سکتا. لیکن ان کی ہی محنت سے اور یہ شبیہ ادب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ کیسی کتاب چھپ سکتی ہے. تو انہوں نے یہاں پہ پبلشر ہیں انعام صاحب, ان سے بات کی. وہ بیچارے یہاں پر آئے, بھائی ہمارے بہت ان کی طبیعت بہت اچھی نہیں رہتی ہے, ٹھیک نہیں رہتی. میں آپ سے سب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. اس میں بھی انہوں نے اس محنت کے ساتھ کام کیا اور پھر وہ کتاب چھپنے میں کچھ اور تاخیر ہوئی. انعام صاحب باہر چلے گئے. پھر یہ مسئلہ لکھنؤ میں پہنچا. وہاں بھی قمبر صاحب نے لکھنؤ میں آ کے ایک ہوٹل میں ٹک کے اس کو پورا کریکشن کرایا. جو پروسیس بھی ہوتا ہے میں نہیں جانتا ہوں. اس کے بعد یہ کتاب اس شکل میں آئی اور آج کی یہ ڈیٹ اس لیے فکس ہوئی تھی کیونکہ قمبر صاحب پھر اس کے بعد رمضان شروع ہو جاتا. تو انہوں نے کہا یہی سیکنڈ سیٹرڈے میرے پاس ہے, میں وہاں سے مجلس پڑھ کے, وہ 12:30 بجے کے چلے ہوئے ہیں لکھنؤ سے. لیکن یہ جو جلسہ تھا جس کی وہ روح رواں تھے وہ اس میں پہنچ نہیں پائے. حالانکہ ابھی ان کا میسج میرے پاس آیا کہ کوئی صاحب یہاں پر ہیں جو ان کو لگاتار واٹس ایپ پہ یہاں کی لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کتاب میں کوئی ایسی طاقت ہے جو ان تک بھی پہنچ رہی ہے جو یہاں ہیں, اور ان تک بھی پہنچ رہی ہے جو یہاں نہیں ہیں. میں اس کتاب کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اور آپ سب لوگوں نے اس گرمی میں یہاں آنے کی زحمت فرمائی, بالخصوص مولانا ابوالقاسم صاحب اور حسن رضا صاحب. حسن رضا صاحب کو آج ہی لکھنؤ جانا ہے. ایک کو لکھنؤ سے آنا تھا یہاں پر, ایک مولانا کو جانا تھا. اس میں سے بیچ میں نے وقت چرانے کی کوشش کی اور کچھ کامیاب رہا اور کچھ ناکامیاب رہا. تو کیونکہ ارادے کا پورا ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کو کبھی بھی یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایسا کر لوں گا یا میں ایسی محفل کر لوں گا یا میں اس کو اس طرح سے کرا لوں گا. تو بہرحال اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ مجھے عقل آئی اور جو کتاب آپ کے سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب مولانا نے بتایا ہے, اس کی تصدیق کی ہے. آپ لوگوں کے یہاں کا آمد کا, آپ کی اس گرمی میں بیٹھنے کا اور کتاب کی رونمائی کو دیکھنے کا میں بے حد مشکور ہوں. کچھ لوگ اور بھی باہر سے آئے ہیں, جناب اصغر صاحب, نقوی صاحب, شہر سے بہت سے لوگ آئے ہیں. آپ مصطفیٰ آباد سے تشریف لائے ہیں اس گرمی میں. آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت آپ حضرات چینل پر